और राजस्थान में शपथ लेते ही भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम ने सबसे पहले पेपर लीक मामले के लिए जहां एसआईटी के गठन का ऐलान किया, वहीं संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। एक्शन मोड में भजनलाल सरकार, पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन, संगठित अपराध पर होगा कंट्रोल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी ने संकल्प पत्र में पेपर लीक मामले की एसआईटी गठित कर जांच कराने का जो वादा प्रदेश की जनता से किया, उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठा लिया गया है। प्रदेश की सत्ता संभालते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, जिसका काम होगा प्रदेश में पिछले 5 साल में हुए पेपर लीक मामले की गहनता से जांच करना, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके। राज्य सरकार प्रदेश में संगठित अपराध के मामलों को रोकने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर चुकी है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन करते हुए इसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी है। वीके सिंह राजस्थान कैडर के तेज तर्रार सीनियर आईपीएस अफसर हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एसआईटी काम कैसे करेगी। जानकारी के अनुसार एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में काम करेगी एसआईटी। पेपर लीक करने वाली गैंग की धरपकड़ करना होगा काम। प्रदेश के अलग अलग पेपर लीक मामलों की जांच करनी होगी। पेपर लीक मामलों की जांच के बाद जल्द केस दर्ज कराना होगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसआईटी का अहम काम होगा ऐसे अपराधी जो पेपर लीक कांड में शामिल रहे हों, उनके जरिए बनाई गई संपत्ति को जब्त करके उनकी कुर्की करवाना। सत्ता संभालते ही भजनलाल सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि एसआईटी में किस कैटेगरी के अफसरों को शामिल किया गया है। प्रदेश में पेपर लीक प्रकरणों को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नव गठित एसआईटी में एडीजी रैंक का एक अफसर होगा, जो एसआईटी का नेतृत्व करेगा। इसके अलावा एक आईजी और डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा। एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसर को शामिल किया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी रैंक के 4, डीएसपी रैंक के 8, पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 10, एएसआई और हेड कांस्टेबल रैंक के 10 और कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर रैंक के 10 सिपाहियों का स्टाफ शामिल किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल प्रहलाद जोशी के आवास पहुंचे। सीएम भजनलाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रहे सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है क्योंकि वो अपने आवास से निकल गए थे। हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकले, लेकिन उस बीच कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला। लेकिन प्रहलाद जोशी के आवास पर पहले सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। अब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद आगे जो है रवानगी सीएम की होगी। उपराष्ट्रपति से मुलाकात क्योंकि उनको आज करनी है, ऐसे में अभी वो प्रहलाद जोशी के आवास पहुंचे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी के साथ भी चर्चाएं की जाएंगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है वो रहेगा। संवाददाता लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। लखवीर, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी सीएम प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी इस वक्त प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। उनसे मुलाकात करने आए हैं क्योंकि विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद और शपथ ग्रहण के बाद तीनों नेताओं का पहला दिल्ली दौरा है, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं क्योंकि प्रहलाद जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी राजस्थान के चुनाव में। ऐसे में लोकसभा चुनाव अब सामने है, तो उसके लिए भी जाहिर तौर पर मुलाकात में बातचीत होगी, मंत्रणा की जाएगी और निश्चित रूप से धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाएगा क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद तीनों नेता जब पहली बार आज दिल्ली आए हैं तो तमाम लोग नेताओं से, सीनियर जो नेता हैं उनसे शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अगले 5 साल
बेहतर गवर्नेंस राजस्थान को दी जाए, प्रभावी तौर पर कामकाज किया जाए, ये तीनों नेताओं का उद्देश्य है। और चूंकि मंत्रिपरिषद का ऐलान होना है, ऐसे में प्रहलाद जोशी से उन तमाम नामों पर डिस्कशन भी इस वक्त हो रहा होगा, जो कि कल बैठक में जिन नामों पर चर्चा की गई थी। जब ठीक है, बिल्कुल JP नड्डा अकबर, की अब आवाज पर उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी प्रहलाद जोशी के साथ भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।